हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। जय महाकाल। महाकाल से आने के बाद नेक्स्ट 2 दिन बाद ही था तीज व्रत। तो आपको तो सबको पता ही होगा, जितनी भी सुहागन औरतें होती हैं वो अपने हस्बैंड के लिए तीज व्रत रखती हैं, जो साल में एक बार आता है। कहने को तो एक बार आता है ये व्रत, लेकिन मुझे सबसे डिफ़िकल्ट व्रत यही लगता है, तीज व्रत। मतलब तीज व्रत आते ही मुझे 10 दिन पहले से टेंशन होने लगती है कि मैं कैसे ये व्रत कर पाऊँगी और कर भी पाऊँगी कि नहीं। लेकिन माता रानी शक्ति देती है, भोलेनाथ शक्ति देते हैं और व्रत हम कर लेते हैं। तो इस तरह से रात में सर ले जाके 2 दिन पहले ही मुझे मेहंदी लगवा दी। और ये देखिए ईवान कैसे बेसब्री से अपने पापा का रोज़ ऐसे ही गेट पे इंतज़ार करता है। नीचे देखो कौन है, नीचे से देखो कौन है, कौन है, कौन है ईवान, कौन है बताओ। ईवान कौन है, कौन है रे, इवानू कौन है। कौन है ईवान, ईवान कौन आया है, कौन है बताओ, कौन है पापा, कौन है बेटा, कौन है? पापा को बुला दो, कौन आया बेटा, बताओ, बुला दो एक बार। पापा को बुला, पापा को, हाँ? क्या बेटा? पापा पुच्ची दे दो जल्दी से, पुच्ची दे दो पापा को, पापा पुच्ची जय कर रहे हैं आपको। अरे पापा पुच्ची दे दो, अरे एक बार और। पापा बुला दो। हाँ बेटा, एक बार पापा बुला। हाँ बेटा। जय बेटा। पापा जय कर रहे हैं। चल, ये लाइट कहाँ से टीका उका लगा लिया है, वहाँ अंडा वो फूटा है ना उसका, कबूतर का, तो ये आपको दिखता नहीं। चलिए धीरे साइड से। ईवान पापा बुला दो। बताइए कितना प्यार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कल है तीज, तो ये है तीज का ब्लॉग। सारी शॉपिंग हो गई तीज की और मैं सारी चीज़ें तैयारी करके यहीं रख देती हूँ। सुबह 4 बजे उठ के खाना रहेगा मुझे, और उसके बाद कल तीज का व्रत भी है। तो मेहंदी भी मेरी है, मेहंदी जो मेरी है वो लग चुकी है, देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया। कल ही मैंने लगवा लिया था मेहंदी, क्योंकि मुझे भी पता है एक दिन पहले बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मार्केट में। कैमरा तो ऑन है, हाँ। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मार्केट में, सो दैट मैं रिस्क नहीं ले सकती थी आज जाने वाला। तो इसलिए मैंने कल मेहंदी लगवा के सब कुछ फाइनल कर लिया था। तो बस अब जो थोड़ी बहुत जो फ्रूट्स वगैरह लाई हूँ, हर चीज़ छूने उने वाला सामान सब कुछ एक जगह करके रख लेती हूँ, सो दैट कि कल मुझे कम से कम काम रहे। इसलिए सारी प्रिपरेशन आज रात में करके रखूँगी। और आज खाने में मैंने बनाया आलू पूड़े की सब्ज़ी और चावल, और दाल नहीं बनाया, दाल वैसे ही वेस्ट होता है, कोई खाता नहीं, इसलिए चावल से बनाया। सो चलिए जल्दी से सब कुछ रख लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ मैंने कैसे कैसे तैयारी किया और कल क्या पहनूंगी तीज में, वो तो आप लोग को कल ही देखने को मिलेगा। तो चलिए तीज की तैयारी शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं अपना ब्लॉग खुद बनाती हूँ, तो मैं एक हाथ से फ़ोन हैंडल करके एक हाथ से प्रिपरेशन कर नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं करके फिर आपको दिखा देती हूँ फाइनली। चलिए ये 2 टाइम छूने वाला सामान हो गया, ये मेरा मेकअप का सामान हो गया, साड़ी पेटीकोट ब्लाउज सब इधर है, और ये सब सुबह सर्दी में खाएंगे। तो चलिए ये था मेरा प्रिपरेशन। एक्चुअली अभी मैं गई थी फ्रूट्स वगैरह लाने, तो वही थोड़ा सा मेकअप, अभी मेकअप क्या है, लिपस्टिक लगा हुआ है। तो चलिए अब खाना वाना खाते हैं। खाना बन गया है, खाना वाना खाते हैं। पता नहीं क्यों मेरे बाल झड़ रहे हैं, आई डोंट नो क्या रीज़न है। तो खाना वाना खाते हैं फ्रेंड्स, और सुबह आपको मिलेंगे। सुबह जब 4 बजे उठ के जो कुछ खाते होते हैं ना, उस टाइम आप लोगों से मिलेंगे। कल से मैं लेके आई भोलेनाथ का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो लेके आई। अब जब लखनऊ वाले घर में शिफ्ट होंगी ना अपने घर में, तो वो लाइट वाला लूँगी, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। ये मेरा मंदिर, यहाँ पे लगाऊंगी भोलेनाथ का तस्वीर। आप लोगों से मैं सुबह सीधा मिलूँगी जब वो खाते हैं ना सुबह सुबह, उसके लिए भी मैंने चीज़ें सारी लेके आ चुकी हूँ। अब सुबह ही दिखाऊंगी क्या क्या है और क्या क्या खा रही हूँ। और मैं 1 गिलास दूध ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि वो दूध का इफ़ेक्ट जो होता है ना, वो काफ़ी देर तक रहता है, जिससे ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। अब इस बार ईवान फीड करता है, बहुत कुछ दिक्कतें कल आने वाली है। सर से मैंने रिक्वेस्ट किया था छुट्टी ले लो, बट सर को छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि अभी भी महाकाल दर्शन करके आए हैं, तो 2-3 दिन की छुट्टी इधर सर की निकल गई, तो इस वजह से छुट्टी मिली नहीं। बट मैंने मेड से बात किया है कि थोड़ा टाइम के लिए वो रहेगी, ईवान को संभालेगी। थोड़ा सा बस ईवान वाला दिक्कत है, बाकी तो ठीक है, व्रत तो रहना ही है। तो चलिए मिलते हैं अब सीधा सुबह आप लोगों से। जय महाकाल। चलिए
सो ये नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग 3 बजे या 3:30 बजे का टाइमिंग का है, जब सुबह सुबह उठ के कुछ खाया जाता है। तो इस समय मेरे जो ये लुक है प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। सुबह सुबह कोई भी सो के उठता है तो हूर का परी तो लगता नहीं है, ऐसे ही लगता है। तो जो है एज इट इज़ मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ, कुछ भी ऐसा एडिटिंग वगैरह नहीं, वो ओवर करके दिखाती हूँ। सो ये मैं अपनी तैयारी खुद कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। सो जो भी है वो मुझे खुद ही करना पड़ता है सब कुछ फ्रेंड्स। तो ये है ये स्वीट्स सर एक दिन पहले जाके ले आए, जो जो मुझे पसंद था सब कुछ सर लेके आए थे। ये काजू की बर्फ़ी, कलाकंद और ये रसमलाई, ये 3 चीज़ें मुझे स्वीट्स में पसंद है, तो ये सर ले आए थे। और बाकी जो जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ प्लेट में देख ही सकते हैं। ये सब चीज़ें थी जो मुझे खानी थी। सो इतना कुछ है, खाऊंगी इतना कुछ नहीं, बट कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए, क्योंकि इवान को फीड भी कराना रहता है, सो दैट मैं इसलिए व्रत रख पाऊँ फ्रेंड्स। तो इसलिए खाने की कोशिश करूँगी। रसमलाई, कलाकंद, काजू बर्फी, सेव, खीरा, चूड़ा, दही लेना भूल गई थी, तो चलो चूड़ा क्या, और बनाना, और ये दूध है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह सुबह तो कुछ भी नहीं मन करता, बट कोशिश करूँगी इसमें मैक्सिमम चीज़ें खा पाऊँ मैं आज। और मेरी जो चाय है वो भी ऑलमोस्ट बन गई है, तो इसको भी जल्दी से मैं छान लेती हूँ। चाय को थोड़ा सा दूध था, उसी में चाय बना दिया मैंने, इसको भी छान लेती हूँ। और चाय का प्रोसीजर होता है उसको कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। इस समय टाइम 3:30 हो रहा है, तो चलते हैं रूम में और जितनी भी चीज़ें पॉसिबल है उसको खाने की कोशिश करते हैं। मेहंदी का कलर देखिए, बेस्ट चीज़। चलिए चलते हैं। सो ये मैं अपनी सुबह की, इसको आई डोंट नो इसको क्या बोला जाता है, सरगी बोला जाता है कि क्या बोला जाता है। जिसको भी पता होगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या, इस प्रोसेस को बोला जाता है। तो ये सुबह सुबह 3:30 बजे मैं लेके बैठ गई हूँ। और मुझे फ्रेंड्स थोड़ा सा एलर्जी वाली दिक्कत है, स्नोफीलिया की प्रॉब्लम है मुझे। जिनको होगा वो ज़्यादा समझेंगे। जो जैसे कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से एलर्जी होता है, जिसकी वजह से फिर मुझे सर्दी जुकाम होती है, खांसी होता है, आँख से पानी आता है, कान से पानी आता है, ये सारी प्रॉब्लम्स है मुझे। तो आप लोग वीडियो थोड़ा सा ये सब चीज़ें इग्नोर करिएगा। और ये देखिए तीनों लोग पस्त पड़े हैं बिस्तर पर, आराम से सोए हुए हैं, और यहाँ मैं अकेले अकेले अपना सुबह का सरगी का जो प्रोसेस है वो फॉलो कर रही हूँ। तो इतना कुछ है खाने को, बट खाना भी ज़रूरी है क्योंकि इवान को फीड भी कराना होता है। फिर पूरे दिन बिना निराजल ये व्रत रहा जाता है, तो इसकी वजह से कोशिश करती हूँ कि ना चाहते हुए भी, सुबह सुबह किसी को ही मन करता है, लेकिन ना चाहते हुए भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खा लूँ, ताकि मुझे व्रत करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जितना हो पाया मैं खाई, ज़्यादा नहीं खाई। सुबह सुबह कौन ज़्यादा खा पाता है, दूध पी लिया मैंने बस। तो मैं चलती हूँ सोने, अब सुबह उठूँगी फिर आप लोगों से मिलूँगी। शानवी को स्कूल भी भेजना है, तो चलिए मिलते मॉर्निंग में। इवान के साथ तैयार होना इतना इजी नहीं है, इवान को भी देखो और तैयार भी हो। तो मैं रेडी वेडी हो जाती हूँ, मेरी पॉलिश लग गई है। सो मैं रेडी वेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ अपना रेडी होने के बाद वाली लुक। ये आज मैं पहनूंगी फ्रेंड्स। चोट लगा ना तुमको, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो, चोट नहीं लगेगा। ये ले लो, क्रीम ले लो, क्रीम ले लो। नहीं काटना नहीं, मम्मा को छोड़ दो, छोड़। अच्छा छोड़। हाय देखो सड़िया हमारा काट दिलो, हाय वो काट दिलो सही में। चाहते हुए भी दोस्तों मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अभी आप खुद ही देखिए, तीज हुए 1 महीने हो गए और अब मैं तीज का व्रत का ब्लॉग डाल रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, रात को 1 बजे मैंने इस ब्लॉग को एडिट किया है। एडिट करने का ही टाइम नहीं मिलता। इवान लिटरली बता रही हूँ, इवान बहुत ज़्यादा शैतान हो गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। ऊपर से शानवी के भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उसके भी एग्ज़ाम्स की तैयारी का पूरा प्रेशर मेरे ऊपर है। तो अकेले इतना कुछ संभालना बहुत इजी नहीं होता, फिर भी मैं कोशिश अपनी तरफ से करती हूँ कि बेस्ट करो। और मुझे लिटरली बता रही हूँ, किसी
का कोई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ हस्बैंड का सपोर्ट है जो भी है, बाकी मुझे किसी का भी 1% कोई भी सपोर्ट नहीं है फ्रेंड्स। तो ये कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा उसी में वीडियो भी बना लेती हूँ। तो ये मैंने मेड को हेल्प के लिए बुलाया है और वो वीडियो भी वही शूट कर रही है और इवान को वो देख रही थी और तब मैं जाके तैयार हुई। सोचिए मैं इवान को लेके मतलब तैयार भी नहीं हो पाती हूँ, इवान को कोई देखने वाला चाहिए तभी मेरा कोई भी काम होता है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि सर भी सुबह सुबह ही चले जाते हैं 8 बजे तक और फिर रात में ही आते हैं 7 बजे के बाद। तो मुझे इवान के साथ पूरे टाइम अकेले रहना होता है। इस तरह से मैंने ये तैयार हुई है और फिर सर हाफ डे में 1 घंटे का टाइम लेके आए थे सिर्फ मुझे पूजा कराने के लिए, क्योंकि मैं अकेले पूजा करने कैसे जाती, फिर इवान को कौन देखता। तो इस तरह इवान को हम घर पे छोड़ के उसकी दादी के पास, और ये सर मुझे लेके गए हुए हैं मंदिर में पूजा कराने और सर ये पूरा शूट कर रहे हैं। तो सर देखिए सर को बहुत आइडिया है नहीं, बस मैं फ़ोन पकड़ा देती हूँ और वो क्या करते हैं एक मूवी की तरह पूरा ही शूट कर लेते हैं जब तक उनको ऑफ़ करने को ना बोलो। तो इन्होंने पूरा ही मतलब पूरा मंदिर का ही क्लिप ले डाला मेरा, तो इसी को मैंने फास्ट फॉरवर्ड में करके आपको दिखा दिया है। सो मैं आप लोग को बता दूँ, जो लोग गोरखपुर में रहने वाले हैं उनको मैं बता दूँ, झारखंडी मंदिर तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि मेरे घर के बहुत नियर बाई है, 100 मीटर की दूरी होगी, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है। फिर भी मैं चूँकि बहू हूँ तो मैं पैदल नहीं जाती हूँ, सर या बाइक से या कार से लेके जाते हैं, मुझे दर्शन कराते हैं और मैं अकेली भी मंदिर नहीं जाती हूँ। थोड़ा सा ससुराल में ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है कि अकेले बहू जो होती है वो घर से नहीं निकलती है। तो इस तरह से बहुत उस दिन भीड़ भी थी। और ये जो आपने देखा है मेरे सर पे पीले कलर का जो दुपट्टा ले रखा है, सो ये मैं आपको बता दूँ, ये महाकाल जब मैं दर्शन करने गई थी वहाँ से लिया था, तो ये महाकाल का आशीर्वाद है, तो इसलिए मैंने इसको सर पे डाल दिया। तो इस तरह से मैं शिव जी और पार्वती जी का पूजा हम लोग ऐसे ही हर साल करते हैं मंदिर में जाके, और यहीं पे पार्वती माता को जो सुहाग की चीज़ें होती है ना वो चढ़ाई जाती है। तो मैं सच बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें जो भी है ना, ये सब मैंने शादी के बाद सीखा। तीज का व्रत नहीं मैं कह रही हूँ, ये पूजा पाठ मंदिर में जाके करना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कभी की नहीं थी। तो बहुत बस देख और औरतों को देख के जैसे जैसे वो करती हैं वैसे वैसे मैं भी कर लेती हूँ। मुझे इतना कुछ नॉलेज है नहीं कि कैसे क्या किया जाता है। और बाकी यहाँ पंडित जी लोग बैठे रहते हैं और वो लोग स्टोरी जो होती है ना तीज की वो सुनाते हैं, तो मैं भी वहीं बैठ के सुन लिया। सो पंडित जी से बैठ के कहानी सुनने के वक्त सर ने मेरा शूट नहीं किया, तो इसलिए वो वीडियो में उसका क्लिप नहीं डाल पाऊँगी। और फ्रेंड्स, मेरा पर्सनली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियोस को सपोर्ट नहीं करते हैं। लाइक बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, बट वो सिर्फ ये जानने के लिए देखते हैं कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। मतलब लोगों को क्रिटिसिज्म से भरे हैं दुनिया में लोग, और क्रिटिसाइज़ करने के लिए बस मेरी वीडियोज़ देखते हैं। बट जो लोग मेरे वीडियोज़ या मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं वो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, और हाँ सब्सक्राइब करके देखा करिए, उससे मुझे अच्छा लगता है। और कमेंट्स अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग किया करिए, क्योंकि कमेंट्स पर पढ़ के एक बहुत पॉजिटिविटी आती है और बहुत ही अच्छा लगता है। सो मुझे वीडियो बनाना शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करना भी बहुत, ये मेरा एक तरह से पैशन था, शौक़ था, जिसको मैंने ब्लॉगिंग के रूप में वो किया, यूज़ किया। तो इसको बहुत लोग पॉजिटिवली भी लेते हैं और बहुत लोग नेगेटिव वे में भी लेते हैं। देखो जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो ज़्यादा इन सब चीज़ों की निंदा करते हैं, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट है फ्रेंड्स। ये वाला मैं तो गया नहीं था ना, मैं तो फैमिली था। मिस्टर सुशील संस्कारी, मतलब मिस्टर सुशील संस्कारी टाइटल मिला है। अरे बाप रे। सो
सो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ये टाइम होता है शाम के टाइम, जब आप 4-5 बजे के बाद जब पूरी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, एकदम आप एकदम लॉस्ट हो जाते हैं। तो मैं ऐसे ही पस्त हो जाती हूँ और लिटरली बताऊँ आप लोगों को कि मेरे मतलब मुंह से आवाज़ तक नहीं निकलती है। और उसके बाद इतना इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ बिकॉज ऑफ ब्रेथ में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करती हूँ। तो इसके बाद पूरा जिम्मेदारी उठाते हैं सर, बच्चों को संभालना संभालना। और इसके बाद ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे का था। नेक्स्ट डे का है क्योंकि सुबह सुबह शानवी को स्कूल भी भेजना है, तो मैंने पारण करने के लिए पूड़ी हलवा बनाया, जो कि वही बनाया जाता है। तो ये छोटा सा मेरा था, छोटा सा या बड़ा सा जो भी समझिए, ये मेरा था तीज ब्लॉग। सो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट देंगे तो ही मैं ज़्यादातर ब्लॉग्स डालूंगी, नहीं तो ऐसे ही ब्लॉग्स गैप होके ही आएंगे। तो ये आपको अपने प्यार के थ्रू मुझे बताना है कि आप लोग कितना मेरे वीडियोस को और मेरे ब्लॉग्स को सपोर्ट करते हो। यहाँ शानवी रो रही है तो वो गुस्सा रही है कि मम्मा आप वीडियो बंद कर दो, वो वीडियो में नहीं रोते हुए दिखना चाहती, मैं उसको बार बार चिढ़ा रही हूँ। सो ये था ये मामला। और मैं शानवी को ऐसे ही खिलाती हूँ, सुबह तैयार करती हूँ, खिलाती हूँ, उसके बाद सर लेके जाते हैं और शानवी को स्कूल छोड़ते हैं और शानवी आती है बस के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। सर के बर्थडे का ब्लॉग आएगा। बाय। सो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करिए जो कि होगा सर का बर्थडे ब्लॉग। बाय दोस्तों, लव यू ऑल।